अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपको अपने गोल पे फोकस करना होगा, ना कि लोगों की बातों पर। क्योंकि हमें तो लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, हमें हर स्टेज पे लोग मिलते हैं और हर तरह की एडवाइस करते हैं, समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन कोई समझने वाला नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, तो अगर हम किसी एग्जाम की लंबी लंबी तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, या फिर हम फेलियर हो रहे होते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, लोग हमें तरह तरह की बातें बोलते हैं कि यार पढ़ा नहीं होगा, पढ़ी नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, और हमारे करेक्टर को डिफाइन करने लगते हैं, हमारी इमेज को गिराने लगते हैं। और उसके पीछे का जो हमारा पे ऑफ होता है ना, वो किसी को नहीं दिखता। हमारी जो मेहनत है, वो हमारे जो सेक्रीफाइसेस हैं, वो किसी को नहीं दिखते। अगर हमने कोई ड्रीम चूज किया है ना यार, तो वो हमें खुद ही पूरा करना पड़ेगा। बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फेल होते हो तो। सबसे ज़्यादा दुख आपके मम्मी पापा को होता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा दुख आपको होता है, और उसके बाद होता है आपके मम्मी पापा को, हमारे मम्मी पापा को, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं और उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि हम एक दिन उनके जो ड्रीम है उनको पूरे करेंगे, अपने जो ड्रीम है उनके लिए हम जो लड़ रहे हैं, जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, वो एक दिन कंप्लीट होंगे। लेकिन उसके बाद जब हम किसी फ्रेंड को बताते हैं, या फिर हम अपने क्लोज दोस्तों को बताते हैं, तो वो हमारी बात जब तक सुनते हैं ना, तब तक थोड़े इमोशनल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बोलते हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, चिल कर, अगली बार हो जाएगा, या फिर से ट्राई करियो। अरे वो तो कह देते हैं कि फिर से ट्राई करियो, लेकिन यार एक बात सोचो आप, क्या फिर से ट्राई करने के लिए हमें वो हिम्मत बची होती है? नहीं बची होती है। एक्चुअली फिर हमको वहाँ पर खुद को फिर से फ्रेम करना पड़ेगा उस सिचुएशन के लिए, उन सारे वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोज के लिए जो हमारे साथ आगे हो सकते हैं। तो और हमसे लोग बोल देते हैं कि लाइक यार चिल कर, 2-3 दिन घूम के आओ, मूड फ्रेश करो। अगर हम घूमने चले भी गए तो क्या होगा? हम 2-3 दिन के लिए उस प्रॉब्लम को भूल सकते हैं, वहाँ अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन जब हम वापस आएंगे ना यार, तो वही सारी चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों का। इसका मतलब ये नहीं है मैं ये बोल रही हूँ कि घूमने मत जाओ या फिर कुछ भी मत करो। करो, अपना मूड फ्रेश करो, सारी चीज़ों को एक बेटर वे में सोचो, अपने स्ट्रेटेजाइज करो अपनी चीज़ों को, जो भी हमने गलतियाँ करी उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, और उसके बाद हमें फिर से अपनी जर्नी में दोबारा से फुल स्ट्रेंथ के साथ लगना चाहिए। और उस टाइम हमारा ऐसा फेज होता है ना यार, कि जो हमें पता नहीं, जो सिर्फ हम जानते हैं। हमारा जो पेन है, हमारे जो सेक्रीफाइसेस थे पूरे साल के, वो सिर्फ कुछ ही घंटों में या फिर एक दिन में वेस्ट हो जाते हैं। लाइक ऐसा लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमें शुरू से सब कुछ शुरू करना होता है, तो फिर उसके लिए थोड़ा ना करेज चाहिए। उसके लिए हमें खुद को प्री डिफाइन करना पड़ेगा, अलग से रीडिफाइन करना पड़ेगा। हमें अपने कंस्ट्रेंट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि हमें दोबारा गलती नहीं करनी, क्योंकि वो पेन सिर्फ हम जानते हैं। और उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको डील करना तो हमारे बस में ही नहीं होता। लाइक घर से फोन आ रहा होता है कि यार अगले साल शादी है तुम्हारी, लड़का देखने आ रहा है। लड़कियों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़कों के साथ भी होती हैं, ऑल दो उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं। और एक तरफ हमारे माइंड में क्योस चल रहा होता है कि लाइक यार इस बार फेल हो गए, अगली साल एग्जाम देना, और अगली साल हमारी शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़े दिन दुख मनाते हैं, लेकिन जो हमारा ड्रीम है उसमें तो हम ही जी रहे होते हैं ना यार, तो वो हमें तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो आफ्टर ऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें खुद के स्ट्रगल खुद ही फेस करने पड़ेंगे, ना तो कोई हमारा साथ दे सकता है, और साथ तो दे भी दे लेकिन वो हमारे पेन को फील नहीं कर सकते। इसलिए मेरा एक ही प्रिंसिपल है कि लाइक अगर हमें कुछ भी करना है ना यार, तो उसलिए हमें खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, कोई भी हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। अगर मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हुए तो वो 1 बार 2 बार 3 बार हमें सपोर्ट कर देंगे, कोचिंग्स दिला देंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे जो भी हम चाहते हैं। और हमारे फ्रेंड्स भी सपोर्टिव हुए तो वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल जो वर्क करना पड़ेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ हमें ही करना पड़ेगा। वो तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अपने हक का, अपने हिस्से का स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो कोई नहीं झेल सकता। लाइक मान के रखो कि मम्मी पापा हैं वो खर्चा उठाएंगे, फ्रेंड्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, माइंड को थोड़ा फ्रेश करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल क्या, जब कोई नहीं होगा आपके साथ तब आप क्या करोगे? तब तो सिर्फ हमें अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को ही खुद से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जब हम ऐसी सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यार नेक्स्ट टाइम अगर वर्स्ट से वर्स्ट भी कुछ हुआ ना, तो आई कैन बी द बेस्ट, और मेरा एक बेस्ट वर्जन होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जब हम टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना यार, तो हमारी जो भी स्ट्रेंथ होती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं।
फिर हमारे पास जो स्किल्स होती है ना वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर किसी भी चीज़ में आप अपना 100% दे रहे हो, तो अगर आपने 100% लास्ट मोमेंट तक दिया और तब तक आप सक्सेस नहीं होते ना यार, तो आप ये समझना कि आपका एक बेस्ट वर्जन वहाँ से तैयार हो रहा है। आपको टाइम पास नहीं करना है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने आप को बेटर वे में रिप्रेजेंट करना है फॉर द नेक्स्ट टाइम, ताकि हम अपने अपने जो भी